इतने लाखों SC ST के केस दर्ज हैं, वहाँ पे छात्रों में 300 केस आते हैं। इसका मतलब नगण्य है ये चीज। ब्राह्मण तेरी कबर खुदेगी BHU और JNU की धरती पे, तब आप चुप रहते हैं। ये डेटा कहाँ गया सरकार का? फिर हम छात्र आपस में ही बट जाएंगे। देखिए, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका विरोध जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गया है, वो सोशल मीडिया से अब सड़कों तक पहुंच गया है। मेरी मौजूदगी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय पर है। आप इस साइड की तस्वीरें देखेंगे तो पूरा कैंपस का एरिया है और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो इकट्ठा होकर UGC को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और गो बैक UGC गो बैक के नारे लगा रहे हैं। इधर आएंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए नज़र आएंगे, बैनर के साथ नज़र आएंगे और करीब 1 घंटे से ये ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अब हम इनसे बात करेंगे क्योंकि अलग अलग मत UGC को लेकर हैं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, ये तमाम चीज़ें हैं। अलग अलग मत हैं लोगों के, अलग अलग राय है, लेकिन अभी इन बच्चों की और इन छात्रों की क्या डिमांड है और क्या मांग है वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम अभिषेक पालीवाल है। मैं CLC तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। क्यों बैठे हो? एक बिल आया है जिसके बारे में आप भी सुने होंगे, UGC जो रॉलेट एक्ट है, ना अपील ना दलील, सीधा आपको अंदर किया जाएगा। ऐसा ही आपने पढ़ा पूरा? जी हमने पूरा पढ़ा। आपने क्या कमी लगी उसमें? उसमें 3 वर्गों को रखा गया है। एक वर्ग कौन सा नहीं है आप भी जानते होंगे। उनको क्यों टारगेट किया है? जब पहले से हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी, ग्रीवियांस रिडर्सल कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी, जेंडर कमेटी। मेरी बात सुनिए, जो तर्क वितर्क दिए गए ये आज से नहीं दे, अप्रैल 2025 से दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया कि 75% दिल्ली IIT, बॉम्बे IIT, एम्स में बच्चों ने शिकायत की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें गए हैं। ये आप डेटा, और वो कहते हैं कि हमें सिर्फ जातीय भेदभाव के आधार पर हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमारा सरनेम पूछा जाता है। उनका डेटा डोंट पुट रॉन्ग डेटा। वी आर स्टूडेंट्स। आप अनपढ़ों के पास नहीं जा रहे हैं, आप अनपढ़ नेताओं के पास नहीं जा रहे हैं। जब स्टूडेंट के पास आइए तो अपना डेटा क्लियर करिए। 100+ केसेस थे, वो 6 साल में 300+ हो गए। उसे 300% की वृद्धि दिखा के 140 करोड़ की आबादी में बता दिया गया। अरे ये देश जहाँ पे इतने लाखों SC ST के केस दर्ज हैं, वहाँ पे छात्रों में 300 केस आते हैं। इसका मतलब नगण्य है ये चीज। इसका मतलब शिक्षा ने दिखाया है, तुम गंवार नेताओं को शिक्षा ने दिखाया है कि हम लोग कितने शिक्षित हैं, कितने प्रेम से है। अब जाके घूम के चेक कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे जितने SC ST OBC मित्र हैं जो थोड़ी बौद्धिक है, वो आए हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समझ मिलवाइए मुझे, मिलवाइए मुझे। ना बोलिए, छात्रों को बांटने का काम ना करिए। छात्र एकता जिंदाबाद, राजनीति मुर्दाबाद। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति सरकार कर रही है। धर्मेंद्र और BHU में देखते हैं, वहाँ नारा लगता है, तिरक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। तब सरकार चुप रहती है। ब्राह्मण तेरी कबर खुदेगी BHU और JNU की धरती पे, तब आप चुप रहते हैं। ये डेटा कहाँ गया सरकार का? इस डेटा पे बात करते। कल मैं चाय पी रहा था, सुनिए मेरी बात। ये दिया जा रहा है, ये तर्क देखिए। कल मैं चाय पी रहा था तो एक मेरा हमारा भी तर्क लीजिए, उनका ही तर्क क्यों? तर्क लेने लिए तो बैठा हूँ। हमारा तर्क लीजिए। कल हम चाय पी रहे थे, मेरा एक SC दोस्त है, कल मजाक में इसी पे चर्चा हो रही थी, तो वो कहता है लाओ 50,000 दो। हम बोले हम तो छात्र हैं, हम भाई कहाँ से 50,000 रुपए देंगे? कह रहा था हम तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर देंगे, तुम निष्कासित हो जाओगे, तुम्हारी डिग्री होल्ड लग जाएगी। हम तो डर गए भाई। आज तो चलो ये मजाक में कह रहा है, कल यही बात सीरियस हो जाए तो? अरे छोड़िए। SRCC में एक BJP नेता की लड़की को एक लड़के ने प्रपोज किया, अभी जल्दी का इंसिडेंट है। वो लड़की ने मना कर दिया, उसके खिलाफ यही रेगुलेशंस उसने यूज कर लिया। ये जल्दी का इंसिडेंट है। रुझान आपको दिखने लगे हैं। ये देखिए, नेता होते हैं अंधे, उनको अपनी राजनीति, अपना वोट बैंक साधना है। इससे और पायल का नाम सुना है, जो जहाँ सुप्रीम कोर्ट पायल जहांगीर, हाँ, जिन्होंने सुसाइड किया था, तो उसी के बिना पर शुक्ला का नाम सुना है जिन्होंने सुसाइड किया था? अच्छा, शुक्ला का नाम सुना है जिन्होंने सुसाइड किया था? आप लोग 2 नाम याद करके क्यों आ रहे हैं? अच्छा, शुक्ला तर्क वितर्क शुक्ला कौन है? अच्छा, शुक्ला कौन है?
नहीं पता है ना। देखिए मेरा दोस्त है प्रांजल गुप्ता, ओबीसी वर्ग से है, वो भी समर्थन में आया। गुप्ता कहाँ ओबीसी में आते हैं? गुप्ता तो जनरल में आते हैं। ओबीसी वाले आते हैं, कुछ आते हैं। अब आप पहले क्लियर करिए, कुछ ओबीसी में भी आते हैं। हरियाणा के जाट जनरल। अच्छा, यहाँ जो आपने बोला कि हमारे ओबीसी और एससी से भी कुछ छात्र हैं जो हमारे दोस्त हैं, वो कहाँ हैं? वो ये कहते हैं कि हमारा सरनेम पूछने पे भी हमें आपत्ति है। आप क्या रेगुलेशन बताऊं? अगर मैंने कह दिया कि मेरे घर में तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत अच्छे घर से आता हूं, तो ये यूजीसी रेगुलेशन का एक्ट वहां भी यूज हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इसको इन्फीरियर मान के कंप्लेन ले जा सकता है। ये ग्राउंड दे दी गई है उसको। आप ये देखिए, जब एक्ट पढ़ेंगे क्लॉज 3 का सेक्शन ई, अगर कोई भी जनरल क्लास का लड़का कहता है कि हम अपना कपड़ा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो सामने वाला ओबीसी का लड़का कहेगा कि ये हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उस पे ये केस कर सकता है। ये प्रावधान है। आप ये तर्क लीजिए। उसके लिए गाइडलाइन में जो है वो कह रहे कि कमेटी जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि किसी के साथ पक्षपात ना हो। उसमें हर कैटेगरी का इंसान होगा, महिला भी होगी। आपको एक और डेटा, आप डेटा की बात, ऐसा यूजीसी कह रहा है। डेटा आप बता, SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट है, आप उसका डेटा उठा के देखिएगा कि किस वर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट लगा है। 81% ओबीसी के ऊपर लगा है। आप उसको भी अंदर डाले हैं जनरल के खिलाफ, सिर्फ एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। ये आपका नियति है। इसी तो अब ऐड हुआ है ना कि समाज में असमानता फैलाना चाहते हैं। TSC 2012 में, अब ऐड हुआ है 2025 में। देखिए आप एक बात समझो, मान लो 81% जो है ओबीसी कर रहे थे। अब मैं सरकार की बातें नहीं बोल रहा, मैं जस्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैं भी जनरल कैटेगरी से ही आता हूँ भैया। मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। असल प्रॉब्लम इस चीज़ में है ना कि मान लीजिए ये बंदा ओबीसी SC/ST जो भी हो, ठीक है, इसने हमारे ऊपर आरोप लगाया। ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने के लिए मैं मेंटल प्रेशर झेला। एक दिन मुझे निर्दोष किया गया कि चलो तुम गलत नहीं थे। अब इसके ऊपर क्या सजा होगी? कोई सजा नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है। अभी जनरल वर्ग का लड़का कहता है कि मेरे पास 50,000 रुपए है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो सामने बैठा SC/ST और ओबीसी का लड़का उस पर भी शिकायत कर सकता है कि ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ से 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है JNU, ठीक है। वहाँ पे क्या नारा लगता है? ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अगर ब्राह्मण ये नारा दलित के खिलाफ लगाएंगे तो उनके ऊपर तो कानून लग जाएगा। हमारी इज्जत नहीं है, हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। अभी क्या चीजें हो रही हैं, जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही राम मंदिर पे ऑर्डर दिया, तब एबीपी के छात्र भी, बीजेपी को मानने वाले लोग, बीजेपी के समर्थक बड़े खुश हुए कि भाई ये बीजेपी ने नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको मान्य होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही ड्राफ्ट तैयार किया गया यूजीसी में, और यूजीसी ने ये गाइडलाइन सबको सौंपी कि ये नियम बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट गलत हुआ फिर आपके हिसाब से? हम आप बता रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुने हैं? हाँ, उनको बेल कौन दिया था? दिल्ली हाई कोर्ट। तो फिर लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? फिर वहाँ पे कोर्ट कहाँ चला गया था? प्रोटेस्ट किया ना गलत के खिलाफ। गलती कोर्ट से हुई थी ना, तो यहाँ पे भी कुछ तो गलती है। हम कहाँ कह रहे बिल खराब है? हम कहाँ कह रहे बिल खराब है? बिल में कुछ संशोधन कीजिए ना। संशोधन क्या? संशोधन जैसे सबसे पहले मान लीजिए जनरल क्लास के खिलाफ आप लगा रहे हैं ऑब्लिगेशन, तो जो कमेटी बैठेगी उसमें से जनरल का एक इंक्लूजन रखिए पहले। दूसरी बात, अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है तो आप उसके खिलाफ का भी प्रावधान लगाइए कि उसको भी डर है कि हाँ भाई गलत आरोप नहीं लगाना है। समझे? बस 2 ही मांगे। आपके कैंपस में कोई शोषित बच्चा है जिसने शिकायत की हो? मैं तो 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ तो कभी ऐसा किसी ने पूछ के नहीं किया कि तुम्हारी जाति क्या है, उसके हिसाब से मैं तुम्हारी दोस्ती करूँगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बिल जो है, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये डिविजिव है, डिविजिव इन नेचर है। ये इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर रही। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं पूरे खुली चुनौती के साथ ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब बच्चे सारे समाज से एक साथ बैठे हैं, क्योंकि उनके मन में है कि कल को हमारे साथ जो कल तक बैठ के चाय पी रहा था उसे मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए और कहाँ पे वो हमको कंप्लेन करते जाके, तो अब मैं उससे कैसे बात करूँ। बात ये है, डिविजिव नेचर के लॉ मस्ट। जैसे मैंने पूछा, मैं किसी ऐसे छात्र से मिलना चाहता हूँ जो प्रताड़ित हुआ हो किसी भी वजह से, देखिए मैं मिलेगा अंदर कैंपस में, किसी का नाम जानते हो? 2 करोड़ स्टूडेंट हैं अभी तक जो इस पे कंप्लेंट आई है। अभी तक इससे पहले भी 2012 में सेम रेगुलेशन था, सिर्फ एक एक्ट इसमें बदला गया है कि आप जो फॉल्स कंप्लेन करेगा उसके खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते हैं या फिर उसके खिलाफ पीनल प्रोविज़न नहीं। इससे पहले सेम कानून था, तब से लेकर के आज तक 378 शिकायतें आई हैं केवल। 2 करोड़ से ज़्यादा विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने वाले, वो भी शिकायतें, वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है ये अलग का उसकी रिपोर्ट थी।
तो जब आप पिछले इतने ये साल डेटा भी अलग अलग दिया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अलग डेटा पहुंचा है। मैं आपको बताता हूँ, भैया चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन प्रिपेयर करने की बात करी। यूजीसी के अधिकारियों ने, मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल परसेप्शन बन रहा है कि विदाउट कॉन्फिडेंस में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को लिए हुए, कॉन्फिडेंस में ना लिए हुए, इन्होंने एक ऐसी तथाकथित, आप समझिए कि रॉलेट एक्ट 2.0 ऐसा जारी कर दिया इन्होंने कि ना यहाँ पर अपील है सवर्णों की, ना कोई दलील है, उनको देखते ही आप कन्विक्ट कर दो कि ये दोषी हैं। अरे भाई, आपको मैं एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ। SC/ST एक्ट के जितने भी केसेस होते हैं अभी तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था कि जो फॉल्स केसेस हैं उस पर SC/ST एक्ट की कमेटी जो बनी है उसको रिव्यू करना चाहिए। आज तक, पूरी जिम्मेदारी के साथ, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, आज तक कोई SC/ST आयोग की कोई भी कमेटी ने ये नहीं कहा कि ये फॉल्स शिकायत थी। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि जो यहाँ इक्विटी सेल बनेगा वो बायस्ड नहीं होगी। ऐसे तो आप समाज में ना, आप डिविजिबल, जैसे मेरा छोटे भाई ने कहा ना कि यहाँ डिवीज़न की पॉलिटिक्स होने लगी, फिर हम छात्र आपस में ही बट जाएंगे। तो क्या जो मोदी जी का 2047 का विकसित राष्ट्र का सपना है वो चूर चूर हो जाएगा? क्या ये विकसित राष्ट्र 2047 में नहीं बन पाएगा? उसके पीछे रीज़न है कि जब आप कैंपस में ही सौहार्दपूर्ण नहीं रहेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, आप पूरे देश से दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने आते हैं लोग, यहाँ पर क्या है, आप जातिवाद के नाम पर किसी से बोलना नहीं पसंद करोगे क्योंकि कोई भी फॉल्स इम्प्लीकेशन कुछ भी लगा सकता है, आपकी कोई हियरिंग होगी नहीं। तो आर्टिकल अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, इस पर फेरबदल कुछ नहीं किया गया, देन मुझे पूरा उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस पर एक रिव्यू कमेटी बनाएगी, वो रिव्यू करेगी, जो पीनल प्रोविज़न है उनको भी जोड़ा जाएगा, जो यहाँ प्रोविज़न जिससे हम लोग नाखुश हैं या जिससे कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, उसमें एक होप है ना। सरनेम बता सकते हैं? ऐसे तो आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारा सरनेम पूछ के, मेरा पूरा नाम आशीष अद्वैत है। वैसे तो आप ही के कैंपस में होता है ये सब कि सरनेम पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं हमें प्रताड़ित कर दिया। मैंने डेटा बताया, आप डेटा से मरवा किए 300 केसेस, ओनली 300 केसेस इन दी कैंपसेस। ऐसा अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, लीजिए कौन कर रहा है क्राइम करने वाले की? आप कास्ट की बात, 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे एक मिलेगा जो प्रताड़ित हुआ हो आपके कैंपस में, जिसने शिकायत करी हो? मैं प्रताड़ित हुआ हूं, मैं। एक तो होगा जिसने शिकायत की होगी। क्यों नहीं 7 CC जा रहे हैं जहां एक लड़की को प्रपोज किया गया और उसके ऊपर ये एक्ट लगा दिया गया, वो भी भाजपा नेता की लड़की। आप क्यों नहीं कवर कर रहे हैं भाई? देश की मीडिया क्या कर रही है? सोशल मीडिया कवर कर रही है, आप क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? आपको नहीं मिल रहा वो मैटर सब मिला। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आप जो भी क्राइम हो रहे हैं, आप कास्ट की बात की, हमारा जैसे आपने सरनेम पूछा, तो जितने क्राइम हो रहे हैं, FIR हो रही है, FIR पब्लिक डॉक्यूमेंट है एक, तो उसके सारे सरनेम आप देख के एक डाटा बना लीजिए, कौन कर रहा है सारे अपराध, पता चल जाएगा कौन सी कास्ट ज़्यादा अपराध। अच्छा, ये तो इनकी राय है और जाहिर है पढ़ाई भी इनकी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन एक चीज़ मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूँ कि मान लीजिए जिस तरीके से कहते हैं कि मज़हब, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, और जो डेटा सुप्रीम कोर्ट को पेश किया गया कि सुसाइड किसी की वजह से किया गया, जिस इंसान की वजह से किया गया, क्या वो इंसान पूरे स्वर्ण समाज को रिप्रेजेंट करता है? ये एक बड़ा सवाल मेरा खड़ा हो रहा है, और यही वजह है कि पूरे स्वर्ण समाज को लेकर जो घेराबंदी की गई यूजीसी के तहत, उसी के बाद ये बवाल शुरू हुआ सोशल मीडिया पर, और अब सोशल मीडिया से उतर कर ये सड़कों पर आ चुका है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि लोगों की यही डिमांड है कि सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और फेरबदल करने चाहिए, और सबके हक और हुकूक इक्वल होने चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि किसी को प्रताड़ित किया जाए, कोई नहीं कहता कि कोई SC का स्टूडेंट है या OBC का है वो किसी भी चीज़ से वंचित हो, लेकिन इक्वलिटी की बात अगर हो रही है तो उसमें स्वर्ण समाज का भी नाम होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।